Hi friends, welcome back. This viral story shocked everyone. Flying Beast and Ritu Rathi, Ratan Tata ji, Elvish, Elon, Tesla. चलो देखते हैं वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। मेरे को पता नहीं इलॉन मस्क क्यों आ रहे हैं, मगर इलॉन मस्क ने एक रोबो टैक्सी लॉन्च की है। रोबो टैक्सी वो क्या होती है? मुझे रोबो टैक्सी, आप कॉल करो आ जाएगी, टैक्सी ले जाएगी आपको। मतलब वो सेल्फ ड्रिवन? अच्छा अच्छा अच्छा, अरे वाह, चलो देखते हैं कहाँ आई है अभी तक। पता नहीं, ऐसे आया था कि रोबो टैक्सी 30,000 के अंदर में बन रही है। अच्छा, और इट इज़ वेरी इजी। पता इलॉन मस्क ने लॉन्च कर दिया, एग्जैक्टली पता नहीं लॉन्च कहाँ की है, बट अभी इतनी न्यूज़ है कि लॉन्च हो गई है। चलो भैया, साई-फाई लाइव बनने वाली है कुछ ही सालों में। ऑर्डर करो, नीचे आ जाएगी अपने टैक्सी, अंदर कोई नहीं होगा, बैठो और छोड़ जाएगी। हाँ, वो तो हमने एक वीडियो नहीं की थी वो कहा न्यूयॉर्क में कोई इंडियन व्लॉगर गया था तो उसने की थी। तो वो आई थी टैक्सी साइड में, पहले उसको जगह नहीं मिल रही थी, फिर चली गई, फिर वापस आई, ऐसा कुछ था ना। हाँ, तो शुरू हो ही गया ऑलमोस्ट। तो चलो यार वीडियो शुरू करें। तो क्या हालचाल, सत श्री अकाल, मैं हूं और आज हम लोग बात करने वाले एक वायरल इंटरनेट पर्सनालिटी के ऐसे स्टोरी के बारे में जिसको सुनकर लोग शॉक्ड रह गए। जहाँ गाइस बेसिकली इंटरनेट में एक पर्सन बाय द नेम ऑफ लेफ्टिनेंट डैन काफी ज्यादा वायरल जा रहे हैं। चलिए मैं आपको उनका स्टोरी बताता हूँ। बेसिकली यूएस के फ्लोरिडा रीजन में काफी बड़ा हरिकेन आया है, हरिकेन मिल्टन, जो की बहुत ही ज्यादा डेंजरस है एंड लोगों को वार्निंग दे दिया गया था कि आसपास के लोग प्लीज इवैक्यूएट कर लो अगर आपको अपना जान बचाना है तो। बट गेस व्हाट, एक पर्सन लेफ्टिनेंट डैन अपने बोट को नहीं छोड़े। वो बोले कि मैं अपने ही बोट में रहूंगा एंड सरवाइव करूंगा इस हरिकेन को। बेसिकली उनका एक इंटरव्यू क्लिप वायरल जाने लगा था जहां पर वो ये स्टेटमेंट दिए थे, जिसके बाद कुछ लोग कंसर्न हो गए थे इंक्लूडिंग द पुलिस। तो उनके पास जाकर बोल रहे थे कि आप प्लीज इवैक्यूएट करो, आपका जान खतरे में। बट नहीं, वो नहीं माने। वो बोले कि ये बोट ही मेरा सब कुछ है, इसको मैं छोड़कर नहीं जा सकता हूँ। इंडिया तब से लोग इनके अपडेट्स को फॉलो करने लगे कि अब इनके साथ क्या हुआ, क्या वो सेफ है, क्या हो रहा है उनके साथ। एंड गेस व्हाट, वो ये डेंजरस हरिकेन को सरवाइव कर लिए एंड आफ्टर दैट उनको एक बहुत ही बड़ा रिवॉर्ड भी मिला बाय एडन रॉस। वो उनको कॉल करके बोले कि मैं आपको एक $100,000 का बोट गिफ्ट करना चाहता हूँ एंड ऑल्सो लाइव स्ट्रीमिंग डील बाय किक प्लेटफॉर्म, जिसको लेकर वो बहुत ज्यादा खुश हो गए क्योंकि फाइनेंशियली ही वाज़न्ट डूइंग वेल। इसके बाद इस स्टोरी में कुछ ट्विस्ट एंड टर्न जरूर आए। कुछ ऐसा रूमर्स फैलने लगा कि एडन रॉस ये डील को वापस ले लिया है क्योंकि लेफ्टिनेंट डैन का हिस्ट्री थोड़ा सा खराब है, वो जेल वगैरह में गए थे। बट एडन रॉस उनको फिर से कॉल करके बोले कि नहीं, मैं आपको नया बोट और वो डील अभी भी दूंगा, प्लीज इंटरनेट के फेक रूमर्स को मत मानो। भाई सब लिटरली एक हफ्ते में उनका पूरा लाइफ चेंज हो गया, फ्रॉम बीइंग अ नॉर्मल पर्सन टू अ फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर। नाउ लोग उनके स्टोरी को काफी ज्यादा फॉलो कर रहे हैं। बट एनीवेज, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं फ्लाइंग बीस्ट एंड ऋतु राठी के बारे में। तो क्या फ्लाइंग बीस्ट एंड ऋतु राठी का डिवोर्स वाला सिचुएशन सॉर्ट आउट हो गया है? जहां गाइस आप लोगों को पता ही होगा कि इनके डिवोर्स को लेकर कितना ज्यादा स्पेकुलेशंस हो रहा था इंटरनेट में। वेल गेस व्हाट, लगता है कि इन लोग दोनों के बीच में सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया क्योंकि फ्लाइंग बीस्ट अपने इंस्टाग्राम में फोटो शेयर किए जहां पर वो कैप्शन दिए दुर्गा पूजा सेलिब्रेशन। आप क्लियरली देख सकते हो अपने बेटी के साथ तो है ही, बट पीछे ऋतु राठी भी उनके साथ है। अब इस पोस्ट का तो वो कमेंट सेक्शन टर्न ऑफ करके रखे थे, बट नेक्स्ट रील जो उन्होंने पोस्ट किया था उसके कमेंट्स में लोग बहुत सारे ऐसे सवाल उठा रहे हैं कि प्लीज हम लोग को थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन दीजिए, आप लोग पैसा हजम सॉर्ट आउट हो गया क्या ये पीआर स्टंट था? बट देन अगेन वो फोटो को देखकर बहुत सारे फैंस खुश भी हो गए कि अच्छा लग रहा है देखकर कि ये लोग दोनों एक साथ हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले रतन टाटा जी के एक इमोशनल स्टोरी के बारे में। तो गाइस, रतन टाटा जी से रिलेटेड कल अनफॉर्चुनेट न्यूज आया था, मैंने आप लोगों को बताया ही। एंड आपको ये भी पता होगा उनके बारे में कि वो एक बहुत ही बड़े डॉग लवर थे। उनका एक पेट डॉग भी था जिसका नाम है गोवा। वेल जैसे रतन टाटा जी पास्ट हुए, गोवा के जो केयर टेकर है अभी, वो बोले कि सिंस दैट इंसिडेंट गोवा अभी तक खाना भी नहीं खा रहा है। एंड उनके फाइनल राइट्स में भी गोवा को उनके पास एक लास्ट टाइम लेकर गया था। एंड लोग ये वीडियो को देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए। एंड यार व्हाइल वी आर ऑन दिस टॉपिक, तो पेटीएम के सीईओ रतन टाटा जी से रिलेटेड एक ऐसा पोस्ट किए जिसके वजह से उनको काफी ज्यादा बैकलैश मिला एंड उनको वो डिलीट करना पड़ा। जहां गाइस बेसिकली विजय शेखर शर्मा पेटीएम के सीईओ रतन टाटा जी के न्यूज के बाद ऐसा एक ट्वीट किए थे जहां पर स्टार्टिंग में वो बहुत अच्छा लाइन लिखे कि ही वाज अ लेजेंड हु विल इंस्पायर एवरी जनरेशन। हम लोग सब उनको बहुत ज्यादा मिस करेंगे, ही वाज द मोस्ट हम्बल बिजनेसमैन ऑफ इंडिया, सैल्यूट टू सर। बट एंड में उन्होंने एक लाइन लिख दिया, ओके टाटा बाय बाय। एंड ये चीज लोगों को बहुत ज्यादा ऑफेंसिव एंड इनसेंसिटिव लगा। तो लोग जैसे ही उनको बैकलैश दिए, ही डिलीटेड दैट पोस्ट एंड उसके बाद फिर से वो करेक्शन करते हुए नया पोस्ट डाले जहां पर वो उनके बारे में
बहुत अच्छे चीजें लिखे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एल्विश यादव एंड फुकरा इंसान के बारे में। तो क्या एल्विश यादव या फिर फुकरा इंसान को एक्सपोज किया जाएगा? जहाँ गाइस बेसिकली अतुल किशन जो कि बिग बॉस 18 से पुल आउट कर लिए, वो अपने इंस्टाग्राम में एक स्टोरी अपलोड करके बोले एक्सपोजिंग बिग बॉस OTT 2 फाइनलिस्ट सून, बिहाइंड द ग्लैम एंड ड्रामा द रियल ट्रूथ लाइज हिडन। अब बिग बॉस OTT सीजन 2 फाइनलिस्ट सुनकर लोगों के मन में दो ही नाम आने लगे कि क्या ये एल्विश के बारे में बात कर रहे हैं या फिर फुकरा इंसान के बारे में। बट टेक्निकली अगर देखा जाए तो 5 फाइनलिस्ट होते हैं एक सीजन में, एंड OTT 2 के फाइनलिस्ट थे फुकरा इंसान, एल्विश यादव, पूजा भट्ट, मनीषा रानी एंड बेबिका। तो लेट्स सी वो किस फाइनलिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एल्विश यादव के बारे में। तो एल्विश यादव इस चीज को लेकर काफी ज्यादा गुस्सा हो गए, जहाँ गाइस बेसिकली एयरपोर्ट में उनके साथ एक इंसिडेंट हो गया था। आप खुद सुन लीजिए वो अपने व्लॉग में क्या बताया है। इसके बारे में बताओ। ये है कैफे एक्स एस्प्रेसो। इतनी आलू पैटी खाई अपनी जिंदगी में कि मुझे ये बताया कि कितनी पुरानी है वो। तो इसने मेरे को दी, इसने मुझे दी 4 दिन पुरानी। मैं वहाँ लगा वैसी हो रही गिली सी। मास्क क्यों पहना हुआ है? कह रहे सर आज की है, माइक्रोवेव में ऐसी हो गई। मैंने कहा पहली बार खा रहा हूँ, माइक्रोवेव में से निकली हुई खाता हूँ, मुझे पता है क्या नहीं कॉफी। तो मैंने कहा सर तुम ही खा लो, कुछ नहीं बोला। तो सर कह रहा सर कुछ और ले लो। मैंने कहा नहीं कुछ नहीं चाहिए, मैं पैसे मांग नहीं रहा तुमसे, तुम रखो पैसे भी, बट अपनी ना सर्विस ठीक कर लो भाई। जो इतने लोग आ रहे हैं एयरपोर्ट पे, कोई कहीं से कोई कहीं से, कम से कम उनको तो सही चीज़ खिला दो यार, है ना। तुम्हारा रेंट ज़्यादा है तो ये थोड़ी ना तुम पुरानी चीजें बचा बचा के किसी के हेल्थ के साथ खिलवाड़ करोगे। बट यार चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले बिग बॉस 18 कंटेस्टेंट के बारे में, जो कि बिग बॉस को ये ओपनली धमकी दी है एंड बिग बॉस को ही उनके सामने झुकना पड़ा। जहाँ गाइस बेसिकली एडवोकेट गुणरत्न इस बार आए हैं। एक एपिसोड के दौरान क्या हुआ कि वो एक दूसरे कंटेस्टेंट को अपना नंबर बता रहे थे, तो वो लिपस्टिक से लिख रही थी पेज में। अब अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट आप कुछ भी लिख नहीं सकते हो, ये बिल्कुल अलाउड नहीं है बिग बॉस हाउस के अंदर। तो फटाक से बिग बॉस दोनों को कॉल आउट किए कि आप ये जो कर रहे हो इट्स अगेंस्ट द कॉन्ट्रैक्ट, बहुत ही गलत चीज है। एंड वो एडवोकेट गुणरत्न को बोले कि आपका नंबर पूरे कंट्री के सामने लीक हो गया, आपके प्राइवेसी का क्या होगा। तो इस चीज पर गुणरत्न रिप्लाई देते हैं, मेरे को किसी चीज का कोई दिक्कत नहीं, हम उस बात से चिंता नहीं करते, हम डाकू की खानदान से आते हैं और जो हमसे बच जाता है उसे किस तरह से क्लीन करना है हम जानते हैं कानूनन। भाई एकदम कॉन्फिडेंटली वो बिग बॉस को ये सब बोल रहे थे। बट नॉट ओनली दिस, कल के एपिसोड में क्या हुआ कि हाउसमेट्स ने डिसाइड किया कि वो एडवोकेट गुणरत्न को घर के जेल में डालेंगे। तो जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ मुझे ये सजा मंजूर नहीं है। वो चिल्लाकर बोलने लगे सवाल टॉर्चर का नहीं होता, भूमिका का होता है, हम कोर्ट में भी ऐसे ही भूमिका रखते थे। फिर हाउसमेट्स उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे, बस एक नॉर्मल टास्क है, हम सब लोग टास्क कर रहे हैं इस घर में। बट स्टिल वो बिल्कुल मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा। वो बोले कि मेरे को जेल में डाल ही नहीं सकता, मेरे से सरकार डरती है, दाऊद डरता है। वो रिफ्यूज कर दिया पूरा जेल में जाने से एंड बिग बॉस को भी अपना डिफीट एक्सेप्ट करना पड़ा। बट बिग बॉस तो भैया जोकर बना हुआ है, क्या क्या नमूनों को लेके आता है। वो कह रहे हैं हम डाकुओं के खानदान से, बट मैं तो हैरान हो रही हूँ डाकुओं के खानदान से। अच्छा जो पहली न्यूज थी जो फ्लोरिडा की, चलो उसने किया, बट दिस इज नॉट अ वेरी सेंसिबल थिंग टू डू। बहुत सारे लोग हैं जो घर में रहे थे, पर अब ऐसा डेंजर नहीं लेना चाहिए। यू नेवर नो कितना स्ट्रांग होता है। क्या जो समझदारी यही है कि आप इवैक्यूएट कर दो। यही रीजन है कि बहुत सारे लोग फ्लोरिडा नहीं जाते हैं। वहाँ पे इतने तो होते रहते हैं, तो घर वहाँ पे लेके रहना एक तरह से मुसीबत ही लेना है। जो थोड़ी समझदार है वो फ्लोरिडा इसलिए नहीं जाती क्योंकि ये सब लोग होते रहते हैं। हर फ्यू डेज बाद, हर फ्यू इयर्स बाद कोई ना कोई पंगा लगा रहता है। एग्जैक्टली फ्यू इयर्स बाद, फ्यू इयर्स के बाद कुछ ना कुछ होता रहता है वहाँ पे। तो ऐसी जगह पे क्यों रहना जहाँ आपको पता है कभी कोई कोई क्लैमिटी आएगी, कभी कुछ आ रहा है, आपके घर डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, इतना कुछ तबाही होती है वहाँ पर एनीवे दैट अच्छी बात है कि वो मतलब सर्वाइव्ड इट। एंड जो भी होगा वो दूसरा जो यूट्यूबर दे रहा है वो भी अपना उसमें व्यूअरशिप और सब्सक्राइबर्स को उसको पता ही है, उससे उसको ज्यादा मिलेगा। एग्जैक्टली जितना वो दे रहा है उतना उसको वैसी व्यूज में या जो भी है उससे मिल जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं कि वो कोई अच्छा काम करने के लिए उस इंटेंशन से उसने किया होगा। पर जो फ्लाइंग बीस्ट की स्टोरी है, अगर तो ये स्टोरी सच्ची है तो फिर ये तो साफ पता चल गया कि ये सब स्टंट था, क्योंकि उससे शक तभी हो गया था जब ये ऋतु राठी का वीडियो आया था, क्योंकि उसने जिस तरह से अपने ही जो उसका साथ दे रहे थे उन्हीं को बोलने लग गई और फ्लाइंग बीस्ट का साथ देने लगी, उसका कोई सेंस नहीं बनाता था। और जिस तरह से वो बोल रही थी वो भी बहुत ही एरोगेंट वे था, जिसमें वो लोगों को बोल रही है कि तुम अपने मेड को, कुछ मुझे याद आ रहा है, मेड जो तुम्हारे घर में आती है तुम उसका मतलब वो बेचारी है, मैं बेचारी नहीं हूं। मतलब जो मेड कैसे बेचारी हुई,
हाँ, जो मेहनत कर रही है, अपने पैरों पे खड़ी है, वो बेचारी नहीं है, बेचारे तुम हो कि लोगों के व्यूज लेने के लिए तुम ये सब करते हो। एग्जैक्टली, वो अपने पैरों पे लोगों के घर जाके, जस्ट बिकॉज वो एक मेड है कि लोगों के घर में काम करती है, इसका मतलब वो बेचारी नहीं है। उसमें हमारे यहाँ पे जो है कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। तुम पता नहीं किस सेंस से उसमें उसको बेचारी बोल रहे हो, बहुत ही गलत बोली थी वो। पर एक चीज नोट की, इन्होंने बताया कि उसने फोटोएं डाली हैं पर फोटो में कमेंट सेक्शन ऑफ कर दिया। वाह, धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। हाँ, धीरे धीरे करेगा ना, धीरे धीरे शुरू करेगा। यही टेक्निक होती है कि पहले अभी नहीं करो क्योंकि अभी बैकलैश आ सकता है। फिर दूसरी जो उस टाइटल में और दूसरी वीडियो फोटो में आप कर दो कमेंट, फिर धीरे धीरे लोग भूल जाएंगे एंड यू विल शो कि कुछ था ही नहीं और तुमको जो तुम्हारा पर्पस था वो तुमने अचीव कर ही लिया। पर दुख की बात है, अगर ऐसा किया है तो उससे मैंने यही कहा था उस वक्त भी कि वन एंगल यही है कि अगर किसी की रिव्यूज कम हो रहे हैं, किसी की व्यूअरशिप कम हो रही है, देन ही विल डू दिस। या हो सकता है उसने कोई पुरानी फोटो डाली हो, whatever it is, उसका पर्पस ये था टू बिकम, which would be very, वो तो और भी बड़ा अजीब बात होगी कि भैया तुम पुरानी फोटो अगर डाल रहे हो वो तो कोई सेंस बनता ही नहीं, क्यों डाल रहे हो? लाइमलाइट में आने के लिए पीपल डू ऑल दिस थिंग्स। बड़ी वो तो इससे दिखता है कि यू कैन नॉट ट्रस्ट एनीवन बिकॉज एवरीबडी इज आफ्टर मनी, व्यूज एंड एट सम पॉइंट दे जो है वो उनके में वो समझ बूझ राइट और रॉन्ग की खत्म हो जाती है। राइट, मोरल एथिक्स खत्म हो जाते हैं। वो पैसा जो है ना, जैसे कहते हैं ना, पैसा दिमाग खराब कर देता है। वो एग्जाम्पल्स दिख रहे हैं बहुत सारे इस टाइप के। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।